विलहेम रेलवे से मुतालिक मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जब तक उसे तेल के मंसूबे में कुछ हासिल ना हो जाए। तो हमें क्या करना होगा मेरे सुल्तान? यानी सुल्तान मुअज्जम, कुछ न कुछ तो करना ही होगा हमें। मेरा कहना यह है कि उस विलहेम को कोई जगह दिखाते हैं मेरे सुल्तान। उस जगह से जो तेल हासिल होगा वो हम जर्मनी को दे देंगे, लेकिन वहां से कोई तेल निकलेगा ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर निकलेंगे। हम सुल्तान हैं पाशा, कोई फरे भी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सुल्तान मुअज्जम, दूसरी सूरत में हमें जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल तलाश करना होगा। हम उन्हें रेल के मंसूबे के लिए कायल कर रहे हैं और उन्हें देखें वो हमसे तेल मांगना शुरू हो गए। यानी ये कैसे होगा? ये बहुत मुश्किल काम है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है पाशा। तो हमें फौरन हरकत में आ जाना चाहिए सुल्तान मुअज्जम। फरमाइए, क्या हुक्म है आपका? मुआहदे के निकात में हम शराइत रखेंगे। लिखिए, अगर रेल का मंसूबा सीरिया तक 4 साल में मुकम्मल हो जाए और उससे आगे बगदाद तक की रेल की पटरी 2 साल में बिछा दी जाए तो तेल के मामलात का इख्तियार जर्मनी को दे दिया जाएगा। मतलब सफात पर जब ये शराइत लिखी होंगी तो जर्मनी इसे कबूल कर लेगा, मगर जुग्राफियाई सूरत हाल से तो वो लाइल्म है। वो नहीं जानते कि उन्हें इस काम में कैसी कैसी मुश्किलात पेश आने वाली है, और जर्मन दी गई मुद्दत में काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और उन्हें तेल पर इख्तियार नहीं देना होगा हमें। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा, देख रहे हैं आप, सुल्तान मुअज्जम हैरत अंगेज सियासतदान है। यकीन करें तहसीन पाशा, सुल्तान मुअज्जम से हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। आपको ये सब हमने क्यों बताया है जानते हैं पाशा? मुआहिदे में शामिल करने के लिए। मुआहिदे में तो ये शामिल कर ही लिया जाएगा, लेकिन इसका मकसद कोई नहीं समझ पाएगा। हमने आपको सब समझा दिया है। अब सिर्फ आप, हम और तहसीन पाशा ये सब जानते हैं। यानी मतलब ये हुआ महमूद पाशा कि अगर जर्मनों को कुछ भी मालूम हुआ इस बारे में या उन्होंने कोई पैंतरा बदला तो उन तक ये बात पहुंचाने वाला हम तीनों में से ही कोई एक होगा। हरगिज नहीं मेरे सुल्तान, हरगिज नहीं। सुल्तान मुअज्जम, आपसे वादा करता हूं मैं, मुझसे आपका ये राज कभी फाश नहीं होगा। लेकिन यहां तहसीन पाशा भी तो हैं। तहसीन पाशा को आजमा चुके हैं हम। किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता इनको, इसलिए आपको इनकी फिक्र